पीडीएस विक्रेताओं पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। कोरोना काल में इतनी भयावह स्थिति में सिर्फ और सिर्फ कोई भी खड़ा था तो वो पीडीएस था, उसके अलावा कोई नहीं था खड़ा। और ये सरकार का विशेषाधिकार है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को आप लोगों के माध्यम से सरकार के समक्ष संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया गया है विधिवत रूप से। आप लोग जो है लगातार अनशन पर बैठे हैं पीडीएस की समस्याओं को लेके। क्या लग रहा है कि सरकार आप लोगों की बात नहीं मानेगी क्या? आप लोग इसी तरह से जो है आमरण अनशन पर बैठे रहिएगा? जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं कर देते हैं सरकार, तब तक हम लोग ऐसे ही अनशन पे बैठे रहेंगे। हम लोगों की मांग जायज़ है और सरकार को माननी चाहिए। जब सरकार नई नई योजनाओं में नई नई नीतियाँ ला रहे हैं तो पीडीएस को पुरानी नीति के तहत पीडीएस विक्रेताओं पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। कोरोना काल में इतनी भयावह स्थिति में सिर्फ और सिर्फ कोई भी खड़ा था तो वो पीडीएस था, उसके अलावा कोई नहीं था खड़ा। और उस कोरोना काल में कितने विक्रेता पीडीएस विक्रेता कोरोना काल में शहीद हो गए, फिर भी पीडीएस विक्रेता का कहीं कोई दर्जा नहीं। हम विक्रेताओं जब ऑफलाइन में भी अनाज वितरण करते थे तब भी हम लोगों को सरकार चोर की दृष्टि से देखते थे, और अब भी हम लोगों को भ्रष्टाचार की दृष्टि से देखते हैं। जो कि हम लोग ऑनलाइन में बांटते हैं सामान, नेट रेट में देते हैं सामान पर लाभुक को, फिर भी हम लोगों को ही गलत समझा जाता है और हम विक्रेताओं पे ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या हम विक्रेताओं का परिवार नहीं है, बाल बच्चे नहीं? हम लोग रोड पे आ गए। बहुत सारे विक्रेता इस स्थिति में आ गए कि उनका दुकान बंद कर करके वो दूसरा बिजनेस कर रहे हैं, रोड पे आ गए हैं। उसके बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो चुकी है। क्या लग रहा है आप लोगों की सरकार बात मानेगी? क्योंकि लगातार आप लोग जो है आमरण अनशन पर बैठे हैं लेकिन आप लोगों की सूद लेने तक कोई नहीं आया। देखिए, मानना न मानना ये सरकार का विशेषाधिकार है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को आप लोगों के माध्यम से सरकार के समक्ष, बिहार के सम्मानित जनता के समक्ष रख रहे हैं। और मानना न मानना, विचार करना न करना, ये सरकार का विशेषाधिकार है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को, अपनी व्यथा को बता रहे हैं। संबंधित अधिकारियों से, मंत्रियों से मिले? संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया गया है विधिवत रूप से। और हमारे एक विक्रेता, बुजुर्ग विक्रेता साथी जो है कि ये अनशन के दौरान जो है कि बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं, जो अस्पताल में उनको एडमिट भी कराया गया है। तो ये सब तो सरकार के संज्ञान में होगा ही, और इस पर विचार करना चाहिए सरकार को मानवता के नाते।